दोस्तों, होलिका दहन भक्त प्रहलाद की याद में मनाया जाता है। एक बार असुर राज हिरण्यकश्यप विजय प्राप्ति के लिए तपस्या में लीन था। मौका देखकर देवताओं ने उसके राज्य पर कब्जा कर लिया। उसकी गर्भवती पत्नी को ब्रह्मा ऋषि नारद अपने आश्रम में ले आए। नारद उसे प्रतिदिन धर्म और विष्णु की महिमा के बारे में बताते रहते थे और ये ज्ञान गर्भ में पल रहे पुत्र प्रहलाद ने भी प्राप्त किया। बाद में असुर राज ब्रह्मा की वरदान से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर लिया तो रानी उसके पास आ गई और फिर प्रहलाद का जन्म हो गया। बाल अवस्था में ही प्रहलाद ने विष्णु भक्ति शुरू कर दिया। इससे क्रोधित होकर उसके पिता हिरण्यकश्यप ने अपने गुरु को बुलाकर कहा कि ऐसा कुछ करो कि विष्णु का नाम रटना बंद कर दे। गुरु ने बहुत कोशिश की लेकिन वो असफल रहे। तब असुर राज ने अपने पुत्र प्रहलाद की हत्या का आदेश दे दिया। प्रहलाद को मारने के लिए सबसे पहले उसे जहर पिलाया गया। उसे तलवार से वार किया गया, विष धारों के सामने छोड़ा गया, हाथियों के पैरों तले कुचलवाया गया, पर्वत से नीचे फेंकवाया गया। लेकिन ईश्वर की कृपा से प्रहलाद का कोई बाल विवाह नहीं कर पाया। तब उसके पिता हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाकर कहा, तुम प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाओ जिससे वो जलकर भस्म हो जाए। होलिका को एक वरदान था कि उसे अग्नि तब तक कभी हानि नहीं पहुंचाएगी जब तक कि किसी सिद्ध वृत्ति वाले मानव का अहित करने का ना सोचे। अपने भाई की बात मानकर होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्नि में बैठ गई। प्रहलाद को अहित करने का प्रयास में होलिका तो स्वयं जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद हंसते हुए अग्नि से बाहर आ गया। उसी दिन से आज भी होली का त्यौहार मनाया जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमारे जीवन से जुड़ी 5 बातें सीखने को मिलता है। पहला, हमें यही सीख मिलती है कि हमें प्रभु की भक्ति को समझना चाहिए और प्रभु के अलावा किसी को भी ईश्वर नहीं मानना चाहिए। जिस प्रकार प्रहलाद ने ईश्वर की भक्ति को ही सर्वोपरि माना। दूसरा, हमें कभी भी किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए और खुद को ही सब कुछ मानकर नहीं चलना चाहिए। नास्तिकता का विचार को त्याग देना चाहिए। जिस प्रकार हिरण्यकश्यप ने घमंड किया तो उसका नाश हो गया। तीसरा, ईश्वर की भक्ति में ही शक्ति है। उससे जीवन की सभी समस्याओं का हल हो जाता है। यदि आप में दृढ़ समर्पण भाव है तो ईश्वर जरूर आपका रक्षा करेगा। जिस प्रकार प्रहलाद पर इतने संकट आए फिर भी वो अपनी भक्ति करने में दृढ़ था और कोई भी संकट उसका बाल विवाह का नहीं कर पाया। चौथा, अपनी शक्तियों का, कला का, ज्ञान का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए जिस तरह होलिका ने किया और खुद जलकर भस्म हो गई। पांचवा, अपने जीवन की सारी समस्याएं, परेशानियां, मन में चल रहे गंदे विचार, असफलता एक कागज पर लिखकर अग्नि को समर्पित कर दें और दिमाग में चल रहे नेगेटिव बातों को होलिका दहन में डाल दें। तभी आप एक पॉजिटिव, सकारात्मक सोच से आगे बढ़ते हुए प्रहलाद की तरह एक नए जीवन का शुरुआत कर सकते हैं।